दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपका ने किसी से सीखा, किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है, तो सबसे पहला स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कौन सा होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लाखों के नुकसान से बचा सकता है ये वीडियो अगर आप इसको अच्छी तरह ध्यान से सुनेंगे। नुकसान नहीं होगा आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप इस वाले स्टॉक को एक्चुअली सीरियसली अपनी पोर्टफोलियो में रखने के लिए सोचेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और ये आपकी पोर्टफोलियो का पहला स्टॉक होना चाहिए। तो वो कौन सा स्टॉक है, सीधा उस पर चलते हैं। दोस्तों, मैं इस स्टॉक को क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस स्टॉक को काफ़ी कवर करते रहते हैं हम लोग। सबसे पहले ये स्टॉक कौन सा है उस पर चलते हैं। ये स्टॉक है दोस्तों HDFC बैंक का स्टॉक। इस स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया तो फिर उसके बाद आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। इस स्टॉक को मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं रेगुलरली इसकी वीडियोस आती रहती हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके उसको चैनल पे देख सकते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी 6 महीने पहले बनाई थी HDFC के बारे में कि FIIs ने इसमें बाजी मार रखी है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इस अपॉर्चुनिटी को इंडियन इन्वेस्टर्स के मुकाबले ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं, इंडियन इन्वेस्टर कहीं ना कहीं मौका गंवा रहा है। यहाँ पे डेटा पे लेके चलता हूँ आपको सीधे सीधे। आप नए हैं, आपके लिए डेटा जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप HDFC बैंक का हिस्ट्री भी देखो, सबसे पहले जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये ज़रूर देखें कि उसने पास्ट में कैसे रिटर्न दिए हैं। मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखा देता हूँ। अगर आप 2000 मतलब 2000 के आसपास, 2001, 2002, 2010 तक भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आपको ये बैंक बहुत सस्ते वैल्यूएशन में मिल सकता था। बट उसका मतलब ये नहीं कि आज अगर इस पर इन्वेस्ट किया जाए तो ये रिटर्न्स नहीं देगा। आज भी ये बैंक, अगर आप इसका ग्राफ देखें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ये जो डिप आया है ये कोरोना का डिप है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम जो क्राइसिस हम लोग झेल रहे हैं उसके कारण ये डिप आया है इसमें भी। और ये कोरोना के टाइम पे 2017 के प्राइसेस के आसपास चला गया था, 600 के आसपास चला गया था। 826 के इसने लो बनाए थे। बट अब ये रिकवर कर चुका है और अब दोबारा से क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हमें डिप दिखाई दे रहा है। ये इंडिया का सबसे बड़ा, आप बोल सकते हैं, प्राइवेट बैंक है। इंडिया में Tier 2 मतलब छोटे शहर, बड़े शहर, क्या आप किसी भी शहर का बात करें वहाँ पे इनकी ब्रांचेस ज़रूर होंगी। और ये RBI के नॉर्म्स को बहुत रिगरसली फॉलो करते हैं। आप इसमें बाकी बैंकों की तरह NPAs नहीं देखेंगे, यानी कि गलत लोन नहीं देखेंगे आप। तो ये एक ऐसा बैंक है जो आपके पोर्टफोलियो में पहले होना चाहिए। ये तो रही बात रिटर्न्स की। अगर आप इसके 5 साल का भी रिटर्न्स देखें, अच्छे रिटर्न्स हैं। 1 साल का भी रिटर्न्स देखें, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 6 महीने की बात करें तब भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने। 1 महीने में क्योंकि थोड़े से केसेस बड़े हैं उसके कारण रिटर्न्स थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। बट ऑन ए लॉन्ग टर्म होराइजन यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे। तो आप अगर पहला स्टॉक निवेश करने जा रहे हैं या फिर आपने अभी अभी मार्केट में एंट्री किया है तो क्या आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है कि नहीं, ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ। NSE इंडिया की वेबसाइट पे ज़रूर जाया करें अगर आप नए निवेशक हैं। तो HDFC मैंने यहाँ पे सर्च किया है, आप देख सकते हैं डेली लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास बाय और सेल होता है HDFC का स्टॉक, जिसमें से 50% केवल कल के जो फ्राइडे का ट्रेडिंग डे था उसमें डिलीवरीज ली गई हैं। मतलब वन साइडेड पोजीशन ली गई है, या तो लोगों ने खरीदा है या बेचा है। शायद बेचा भी हो लोगों ने क्योंकि मार्केट थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। काफ़ी स्विंग ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस ढीली करते हैं इस टाइम पे। इसके 52 वीक्स हाई भी आप देखिए लगभग 1640 के आसपास हैं, 826 के 52 वीक्स लो हैं। इससे जुड़ी कुछ कंपनी इन्फॉर्मेशन पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ। मार्केट कैप लगभग 7,80,000 करोड़ के आसपास का है। रेगुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये। देखिए, इस डेटा को मैं रेफ़र कर रहा हूँ। 250 कुछ का डिविडेंड पिछले से पिछले साल दिया गया था। पी रेशो भी इसकी आपको 26 दिखेगी। 26 कोई बहुत महंगी पी रेशो नहीं है। पी रेशो ये होती है कि क्या स्टॉक महंगा है कि सस्ता है। 15 से नीचे की पी रेशो ख़राब मानी जाती है कि मतलब किसी का इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक पे, तो ज़्यादा लोग इसको नहीं पसंद कर रहे हैं। अगर 25, 30, 40 होता है तो मतलब अच्छा रुझान है स्टॉक के लिए। कई स्टॉक्स का तो पी रेशो 50 के आसपास होता है, राइट।
तो पी रेशो से पता लगता है कि कितना इंटरेस्ट है। इसका पी रेशो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अभी भी। तो यहाँ से भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो HDFC इज़ ए वेरी गुड बेट। मैं उन सब लोगों से इस वीडियो के थ्रू बात कर रहा हूँ जिनके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक नहीं है और वो नए हैं मार्केट में। ज़्यादातर लोग इस चीज़ में लगे रहते हैं कि यार सस्ता स्टॉक ले लो, उस पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगी, महंगे स्टॉक पहले ही ऊपर जा चुके हैं। बट ये स्टॉक्स तो हर साल रिटर्न्स देते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो में कैसे नहीं हो सकते। बट क्या आप बिल्कुल टॉप पे ख़रीद लेंगे? आप RSI देखेंगे कि नहीं? अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आपको RSI वगैरह टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होंगी, बट इन स्टॉक्स पे जब जब आपको डिप्स मिले, जब जब ये आपको थोड़े सॉफ्ट दिखाई दे, इसमें पोजीशंस बननी चाहिए। फाइनेंशियल ओवरव्यू भी अगर आप इसका देखें, मैं आपको क्वार्टरली नंबर्स दिखाता हूँ HDFC बैंक के। बहुत अच्छे क्वार्टरली नंबर, पिछले 5 क्वार्टर्स का इसका रिजल्ट है। अभी अगले हफ्ते अगले 7-8 दिनों में दोबारा इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। देखिए 30,000 करोड़ का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ये दे रहा है। प्रॉफिट की बात करो, ये देखिए 8,700 करोड़ का प्रॉफिट इसने पिछले क्वार्टर में दिया था, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, जो कि ईयर ऑन ईयर और सीक्वेंशली, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन होता है, उसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बैंक खोलता जा रहा है ब्रांचेस, राइट। बड़े बड़े शहरों में तो इनकी हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस हैं, छोटे शहरों में भी ये प्रेजेंट है, गाँव में भी प्रेजेंट है, राइट। सरकार क्या बैंकिंग ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बनाएगी जो ये प्राइवेट बैंक बनाता है? इट्स ए बैकबोन ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, मैं ये बोल सकता हूँ। तो मैं इस स्टॉक को बहुत हाईली रेकमेंड करता हूँ। इनके क्वार्टरली नंबर देखे जाएँ, इनकी एनुअल ग्रोथ देखी जाए, एनुअल ग्रोथ भी दिखा देता हूँ आपको। ये सारे डेटा देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए एनुअल नंबर भी इनके कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लगभग 1,14,000 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स थी इसकी मार्च 2020 के ईयर में, अगर आप देखें, और ये बढ़ता हुआ ही नंबर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स डेटा हैं जो हर इन्वेस्टर देखता है। मैंने रिटर्न्स की बात करी, क्वार्टरली नंबर्स की बात करी। HDFC बैंक आपका पहला स्टॉक होना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए।